मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी एवं जय भगवान सूर्यदेव महाराज। आप सभी प्यारे साधकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं एक उत्तम वीडियो में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हो जाओ सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आप सभी के जीवन में 3 बहुत बड़ी घटनाएं लेकर आ रहे हैं। सच्चाई सुनकर दोस्तों आप भी बेहोश हो जाओगे, आपके भी रौनकते उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आखिर जिसका डर था वही हुआ। शनि और राहु एक साथ मिलकर आपके ग्रहों में बहुत बड़े महास का निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्रभाव दोस्तों आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा दिखाई देने वाला है। ऐसे में दोस्तों अगले 24 घंटों की सच्चाई सुनकर आपका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं पिछले कुछ महीनों ने आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत परेशान किया ही, आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कई बार आपने अपने जीवन से परेशान होकर भगवान से यह प्रश्न भी किया कि आखिर हमारे जीवन में ही इतना दुख क्यों आता है। जिस पर भी आपने भरोसा किया उस व्यक्ति ने आपको रुलाया, आपको धोखा दिया, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। लेकिन बेटा बस अब बहुत हुआ। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन से हर एक दुख का अंत होने वाला है, और इन 24 घंटों में दोस्तों आपके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं घटने वाली है जो आपके दुश्मनों को आपके पैरों में गिरने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, जिन दुश्मनों ने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करी, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया, वह दुश्मन अब आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेंगे, आपके तलवे चाटने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों इन 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। लेकिन इन खुशखबरियों के साथ साथ आपको सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब आपकी कुंडली में शनि और राहु एक बहुत बड़ा महासंयोग बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, आपकी सारी खुशियों को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों आपकी कुंडली में सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसीलिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी की सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो के अंत मैं आपको एक ऐसा शानदार उपाय बताऊंगा जो यदि आपने कर लिया तो दोस्तों आने वाला समय, ये पूरा 2026 आपके लिए शानदार रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से न सिर्फ आपकी जीवन से नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके ऊपर मां लक्ष्मी एवं कुबेर देव की कृपा बरसने लगेगी, आपके ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी, और दोस्तों पूरे साल आपके ऊपर धन वर्षा होगी। इतनी धन वर्षा होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों आपको बता दूं, मैं जानता हूं पिछला साल आपके लिए बहुत मुश्किल रहा, और इस साल की यह जो शुरुआती दिन थे ये भी आपके लिए कुछ खास नहीं रहे। बहुत सारी कठिनाइयां आपके जीवन में आई, आपके आसपास रहने वाले आपके अपने ही रिश्तेदारों ने आपकी खुशियों पर बहुत बुरी नजर लगाई है। जी हाँ दोस्तों, जब जब आपके जीवन में कोई छोटी खुशखबरी आने वाली होती है, या आपके जीवन में थोड़ा सा भी अच्छा समय आने वाली हो रही है, जी हाँ दोस्तों बात करते रहा आगे, कुछियों पर भी खुशखबरी होती है वाला होता है, आपके दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं, आपके दुश्मन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके जीवन में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो, आपके जीवन में थोड़ी सी भी कुछ तरक्की आए। इसीलिए जब भी बेटा आपके जीवन में इस साल हो या पिछले साल हो कुछ अच्छा होने जाता है, तो आपके दुश्मन अपनी काली काली खतरनाक नजर आपकी खुशियों पर लगाने लगते हैं, आपकी सफलता को वह बर्बादी में बदलने लगते हैं, आपकी सफलता को है, और अपनी बुरी नजर से आपके जीवन में आने वाली खुशियों को वहीं के वहीं रोक देते हैं सब फेक पराग हैं। जी हाँ, वह लोग आपके कामों में मुसीबतें पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे या उनके बच्चों से जरा भी आगे निकले, आप जरा भी तरक्की करें। इसीलिए वह लोग हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपके कामों में विघ्न पैदा करने की कोशिश करते हैं, और आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि बेटा जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो ये लोग आपके मन में नेगेटिव बातें बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये लोग आपके मन को उलझाने की, परेशान करने की कोशिश करेंगे। यह आपसे कहेंगे कि इस काम को तू मत कर, ये काम तेरे बस का नहीं है, इस काम को करने से तेरे जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। इस तरह की बातें करके आपको रोकने की कोशिश करने वाले हैं। और दोस्तों दुश्मन आने वाले अगले 24 घंटों में भी अपनी इन करतों से बाज नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन अपनी करतूतें जारी रखेगा, वह आपका नाम बदनाम करने की बहुत कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर भी आपका नाम अच्छे से
सम्मान से लिया जाएगा, वह वहां जाकर लोगों को आपके खिलाफ गलत गलत बातें बताएगा। आपके जीवन में जो खुशियां हैं, आपके और आपके परिवार वालों के बीच रिश्तों में जो मजबूती है, दुश्मन उस मजबूती को कमजोर दूर करने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा और आपकी इज्जत कम करने की कोशिश करने वाला है। ऐसे में दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप अपने क्रोध पर, आप अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। जाने अनजाने में दोस्तों कोई ऐसी बात मत बोलना, कोई ऐसे शब्द मत बोलना जिसके कारण बाद में आपको पछतावा हो। और यदि घर परिवार में भी किसी बात पर कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, कोई छोटी मोटी बहसबाजी हो जाती है, तो आपको शांति से बैठकर चीजों को सुलझाने का प्रयास करना है। और हो सके दोस्तों तो हर एक लड़ाई से अपना कदम पीछे हटा लेना है, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इन 24 घंटों में दोस्तों आपके गुस्से और आपके क्रोध के चलते आपके ऊपर नई नई परेशानियां आ सकती हैं, आपके ऊपर नए नए संकट आने के आसार बनते हुए नजर आ रही हैं। और आपका दुश्मन, आपका शत्रु भी बस यही चाहता है कि आप क्रोध करें, गुस्सा करें, ताकि आप गुस्से में कोई ऐसी गलती कर दें जिससे उसे एक नया मौका मिल जाए, जिससे उसे एक नया अवसर मिल जाए आपके जीवन में मुश्किलें पैदा करने का, आपके जीवन में समस्याएं पैदा करने का। इसीलिए बेटा, जो 3 बातें अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो 3 नियम अब मैं आपको बताने वाला हूं, समय रहते उसे अपने जीवन में उतार लेना। आप इन्हें सावधानी भी समझ सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये 3 नियम अगले 24 घंटों में आपके जीवन की रक्षा करने वाले हैं, आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। और इन 3 नियम में वह बातें हैं, वह गलतियां हैं जो आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हो, और आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपको अपने जीवन में बार बार कदम कदम पर इतनी मुश्किलें हो रही हैं। इसीलिए दोस्तों, कदम कदम पर आपको इतने सारे दुखों का, इतने सारे संकटों का और तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नियम जो आपको अपने जीवन में अपना लेना है, वही कि आप अपने दिनचर्या में सुधार लाइए, अपने दिनचर्या बदलने की कोशिश करिए। आप में से दोस्तों आज ऐसे कई सारे लोग होंगे जो सुबह बहुत ज्यादा देर से उठते हैं। कोई 9 बजे उठता है, कोई 10, यहाँ तक कि कोई 11 बजे तक भी उठता है। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। जिस घर में लोग समय पर नहीं उठते, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं टिकती। उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, उस घर में हमेशा मुश्किलें आती रहती हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने दिन की शुरुआत अच्छी करनी है। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि साल की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा साल अच्छा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी, यदि आपकी सुबह अच्छी होगी, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, शानदार जाएगा। तो आपको सबसे पहले सुबह के समय में जल्दी उठने का प्रयास करना है। वैसे तो 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन फिर भी आप 7 बजे तक उठ जाए। उठते सही दोस्तों, सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना है। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह जो दिन है, यह आपके लिए एक मौका है, आपके लिए एक अवसर है आगे बढ़ने का। तो आपको सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कहना है कि आपने मुझे एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। उसके बाद दोस्तों, थोड़ा योगा करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए। उसके बाद स्नान करके, नहा धोकर आपको अपने घर के मंदिर में, आपके घर में जहाँ पर भी मंदिर है, वहाँ पर भगवान की आराधना करनी है, पूजा पाठ करना है, अगरबत्ती और दियाना है। हो सके तो वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जी हाँ दोस्तों, जिस भी घर में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिस भी घर में रोजाना हनुमान जी की पूजा होती है, आरती होती है, उस घर में नकारात्मक शक्तियों का कभी भी वास नहीं होता। उस घर से मुश्किलें हमेशा दूर रहती हैं, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी उस भक्त की और उस भक्त के परिवार की स्वयं रक्षा करते हैं। इसीलिए जो भी नकारात्मक शक्ति, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर की ओर आएगी, वह हनुमान जी की शक्ति देखकर ही वापस पलट जाएगी। इसीलिए रोजाना अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही दोस्तों, रात को भी आपको समय पर सोने की आदत डाल लेना और सो जाते हैं। आपके जीवन में बिल्कुल भी कुछ नयापन नहीं आ रहा, कुछ बदलाव नहीं आ रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो आपको थोड़ा अलग लगे हो, तो आपको थोड़ा अलग सोचने पर मजबूर करें। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत करनी होगी। अब ये शुरुआत आप कैसे करें? तो देखिए, हर हफ्ते अपने काम से छुट्टी लेकर थोड़ा समय निकालकर आपको थोड़ा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा समय अपनों के साथ बिताए, अपने परिवार वालों के साथ आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाए। अब दोस्तों, कई लोग बोलेंगे कि हम घूमने कैसे जाए, हमें तो काम से छुट्टी
नहीं मिलती। हमें तो नौकरी पर जाना होता ही, हमें तो व्यापार पर जाना होता ही। छुट्टी मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। देखिए ये सब मुश्किल आती है, हम जानते हैं। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप देश विदेश घूमने जाइए या आप बहुत ज्यादा लंबी छुट्टियां लीजिए, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक महीने में नहीं तो 2 या 3 महीने में कम से कम अपने परिवार वालों के साथ कहीं आसपास घूमने चल जाए। अपने के देश विदेश के कार और आपके तालाबी के कार। एक देश में 4 धाम है तो आप हर 2-3 महीनों में किसी एक धाम की यात्रा करिए, मंदिर जाइए, भगवान से विनती करिए, अपने परिवार के साथ समय बिताए। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में कुछ नयापन भी आएगा और आप थोड़ा अलग सोचने लगोगे। जो मुश्किल आपके जीवन में आ रही है, जो तकलीफ आपके जीवन में आ रही है, वहां मुश्किल व तकलीफ कम होगी और कुछ नए विचार आपके मन में आएंगे, कुछ नई नई बातें आपके मन में आएगी, जिससे कि आप अपने आने वाले समय को और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकते हो। साथ ही दोस्तों दूसरा नियम जो आपको अपनाना है वह है कि अपने जीवन की बातों को हर किसी के साथ शेयर मत करिए। देखिए हम जानते आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही साफ दिल के आप व्यक्ति हैं। कभी आप अपने मन में कोई छल कोई कपट नहीं रखते, हमेशा आप सबका भला सोचते हो, सबका अच्छा सोचते हो। लेकिन फिर भी ये दुनिया के जो लोग हैं ये बहुत चालाक लोग हैं, यह आपका इस्तेमाल करना जानते हैं और ये लोग बहुत आसानी से आपका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दोस्तों आप एक बात समझ जाए कि आने वाले अगले 24 घंटों में आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि हर किसी पर आंख बंद कर भरोसा करने की गलती आपको नहीं करना है। किसी की भी बातों में आपको आसानी से नहीं उलझना है, नहीं फंसना है, क्योंकि लोग आपको केवल अपनी बातों में उलझाकर, अपनी बातों में फंसाकर केवल आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों तो हर किसी व्यक्ति को खुलकर अपने जीवन की बातें मत बताइए। देखिए आपके आसपास कई सारे लोग रहते हैं जो आपसे भी बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वह लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं। वह लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वह लोग कभी भी आपको कानों कान ये खबर नहीं लगने देंगे कि वह जीवन में क्या कर रहे हैं। वह लोग कभी भी आपको ये पता नहीं लगने देंगे कि उनके जीवन में पैसा कहां से आता है, धन कहां से आता है, वह क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये बातें वे लोग हमेशा गुप्त रखते हैं और आप देखोगे कि वह लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं, उनके जीवन में बहुत खुशियां हैं, लेकिन आप उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, उनकी तुलना में आप बहुत ज्यादा परिश्रम करते हो, बहुत ज्यादा दुख भी आपके जीवन में आता है रही, फिर भी दोस्तों आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर ऐसा क्यों? कई बार यह बातें आपके मन में भी पैदा होती होंगी। यही कारण है दोस्तों कि आपके आसपास रहने वाले जो आपके दुश्मन हैं, जो दूसरे लोग हैं, वह कम मेहनत करते हैं, लेकिन वह अपनी बातों का ढिंढोरा नहीं पीटते। उन्हें कोई बात पता चलती है तो वह उसे गुप्त रखते हैं। वह कहां से पैसा कमाते हैं, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इन बातों को वह किसी के साथ शेयर नहीं करते। और आप हैं जो हर किसी को ये बात बता देते हो, आप हर किसी के साथ यह बातें शेयर कर देते हो कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इसी कारण लोगों को आपकी सारी बातें पता चल जाती हैं और इसी कारण दोस्तों आपके जीवन में शांति नहीं रहती कि घर परिवार में बार बार लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में घर में बहुत बड़े बड़े क्लेश होने लगते हैं। और जब तक दोस्तों आप अपने दुश्मनों को अपने जीवन की यह बातें बताते रहोगे, तब तक आपकी तरक्की आपका दुश्मन बांधता रहेगा और कभी भी आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होगा। साथ ही दोस्तों तीसरा नियम जो आपको अपनाना है वह कि गलत चीजों से और गलत आदतों से आपको दूरी बनाकर चलना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नशा करते हो या नॉनवेज का साथ करते हो या कोई भी गलत कार्य अपने जीवन में करते हो तो समय रहते उसे छोड़ दीजिए। खासकर इन 24 घंटों में दोस्तों जो बहुत बड़ा महा संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको गलत आदतों को समय रहते त्याग देना होगा, छोड़ देना होगा। नियम बना लीजिए, घर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करिए। घर में नशा नहीं होना चाहिए, ना ही आपको नशा करने के बाद अपने घर में कदम भी रखना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ सकता है और आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए समय रहते दोस्तों इस नियम को अपना लीजिए कि गलत आदतें और गलत चीजों से आपको दूर रहना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कार्य आप करें जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो, जिससे आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास हो, आपके घर की ऊर्जा बदल जाए और आपके घर में सुख
शांति और समृद्धि बनी रहे। तो इसके लिए दोस्तों देखिए आपको क्या करना है। जहाँ पर भी आपके घर की तिजोरी भी है, जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, वहाँ पर आपको एक चांदी का सिक्का और एक मुट्ठी पीले सरसों, जी हाँ दोस्तों, एक चांदी का सिक्का और एक मुट्ठी पीले सरसों आपको उस जगह पर रख देना ही। और जब आप ये सरसों और सिक्का रखो, शाम का समय होना चाहिए और यह उपाय करते हुए आपको कोई देख नहीं रहा हो, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब आप ये सिक्का वहां पर रख रहे हो, सरसों वहां पर रख रहे हो, तब अपने मन में बस यही भाव लेकर आना है कि हे माता रानी हमारी रक्षा करिए, हे माता रानी हमारे जीवन से सारे दुख दूर करिए, हमारे जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट मिटा दीजिए और हमारे जीवन में खुशियां, तरक्की लेकर आइए। बस यही भाव, यही भावनाएं आपके मन में होनी चाहिए। फिर दोस्तों आप देखना कि माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा बरसेगी कि आपके जीवन के सारे दुख, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, आपके जीवन में खुशियां आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और जो पैसों की समस्याएं आपके जीवन में चलती आ रही है, पैसों से जुड़ी जो चिंताएं आपके जीवन में चलती आ रही है, वह सारी चिंता, वह सारी समस्या बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगी। लेकिन बेटा बस ये बात ध्यान रखना कि आप जब भी यह उपाय करो तो आपको कोई देखे ना। जी हाँ, आप इस उपाय का बिल्कुल भी ढोरा मत पीटना, मन्ना लोग समझेंगे कि आपने कोई टूटा है और फिर इस उपाय का असर भी समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दी है जो 24 घंटे हैं, यह आपके लिए बिल्कुल भी मामूली नहीं है। इन 24 घंटों में आपके जीवन में नए नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, नई नई खुशियां आपको मिलने वाली हैं, नए मौके आपको मिलने वाले हैं। जो मेहनत आपने पिछले कई सालों से अपने जीवन में करी थी, आपकी वह मेहनत अब सफल होने जा रही है। आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। खुशियां अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, लेकिन दुश्मन की काली नजरों से आपको बचना होगा। और इसके लिए दोस्तों आप जितना ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, जितना ज्यादा समय आप अपनों के साथ बिताएंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, आपकी परेशानी से आपके दूसरों को, दुश्मनों को कोई लेना देना नहीं है। आपकी परेशानी केवल अपनों की परेशानी होगी। इसलिए कोई भी दुख, कोई भी परेशानी यदि आपके जीवन में आ रही है तो शांत पति से बैठकर, अपनों के साथ बैठकर बातचीत करिए, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करिए। जब आप अपनों के साथ बैठकर बात करोगे तो आपकी सारी परेशानियों का हल में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, जो बातें आपके जीवन में दिक्कतें और मुसीबतें पैदा कर रही हैं, वो सारी बातें दूर होंगी, वो सारी समस्या, वो सारे दुख दूर होंगे और आपके जीवन में दोस्तों सदैव खुशियां बनी रहेंगी। साथ आपको मैं दो ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में नई शुरुआत करने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बहुत समय से कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे हो, कोई नया व्यापार करने का सोच रहे हो या कोई नई नौकरी आप ढूंढ रहे हो, तो इन 24 घंटों में एक नई शुरुआत आपकी हो सकती है। आपको एक सही मार्ग दिखेगा, एक सही रास्ता दिखेगा। जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग आपके अपने आप खुल जाएंगे, आगे बढ़ने के रास्ते आपको अपने आप दिखाई देने लगेंगे। और जो भी कार्य आप करना चाहते हो, उस कार्य में दोस्तों अब आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने लगेगी। आपके हर कार्य में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। और जिन दुश्मनों ने पीठ पीछे आपको धोखा दिया था, जिन दुश्मनों ने पीठ पीछे आपके काम बिगाड़े थे, आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए थे, आपके जीवन में मुश्किलें पैदा करी थी, आपके जीवन में दुख पैदा करे थे, उन सभी दुश्मनों से भी बेटा अब आपको बहुत जल्द छुटकारा प्राप्त होने लगेगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी परेशानियां आई। जीवी व्यक्ति पर आपने विश्वास कर, भरोसा कर, उसे व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। वह हर व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चला गया, लेकिन आपने कभी अपने मन को मायूस नहीं होने दिया, आपने कभी खुद को टूटने नहीं दिया। आप हमेशा हर परिस्थितियों का सामना लड़कर करते हो, हर परिस्थिति को अच्छे से देखकर उसका सामना करते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन 24 घंटे में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार दिल से ज्यादा दिमाग की बात सुन लेना चाहिए। आप हमेशा दिल की बात सुनकर निर्णय लेते हो, फैसला लेते हो जो सही होता है। लेकिन इन 24 घंटे में यह बात ध्यान रखना कि आपको कुछ बातें अपने दिमाग की भी सुन लेना ही। कई बार दोस्तों हमें जो दिखाई देता है, जो होता है, वह सच नहीं होता, बल्कि सच कुछ और ही होता है। इसीलिए 24 घंटे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, ऐसी कोई गलती ना करें जिसके कारण दोस्तों बाद में आपको
पछताना पड़े, इसीलिए अपनी हर बात बहुत सोच समझ कर बोलना। किसी से बातचीत भी कर रहे हो तो बातों में कोई ऐसी बात उसे ना बोल देना जिसके कारण बाद में आपको दुख हो। अपने शब्दों का आपको बहुत अच्छे से चुनाव करना है, क्योंकि आपका गुस्सा इन 24 घंटे में आपका सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला है। और दोस्तों, आपके गुस्से और आपका क्रोध की वजह से ही पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि आप मेहनत नहीं कर रहे या मेहनत करने में आप कोई कमी छोड़ रहे हो। आप अपनी ओर से जितना आपसे हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बार बार आपके काम आपकी कुछ ऐसी गलतियां की वजह से बिगड़ जाते हैं जो आप करना नहीं चाहते। मनुष्य जाने अनजाने में भी दोस्तों कई बार कई सारी गलतियां कर देता है। इसीलिए गुस्सा छोड़कर कुछ ऐसे लोगों का साथ आपको इन 24 घंटे में ढूंढना है जो आपकी हर दुख में हर सुख में आपके साथ खड़े रहे और आपको सही रास्ता दिखाते रहे। सही लोगों का साथ यदि दोस्तों आपको मिल गया तो आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किलें बहुत आसानी से दूर हो जाएगी और आपको अपने जीवन में एक सही रास्ता नजर आने लगेगा, क्योंकि दोस्तों अब शनि और राहु आपके साथ आपके पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में दुश्मन की हर एक चाल अब सफल होने वाली है। दुश्मन अब चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना बना ले, वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यदि आप समझदारी से काम नहीं करोगे तो आप खुशियों के खुद ही दुश्मन बन जाओगे। इसीलिए हर काम बहुत सोच समझकर, समझदारी और बुद्धिमानी के साथ आपको करना, हर कार्य करना है।